इधर मैं वही बोल रही हूँ, अभी जैसा हो गया हाँ, उनके साथ हो गया। उन्होंने वैसे ही विवाह किया सचिन जी के साथ, अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको। नहीं हम लोग ने खाली उसकी, देखो गुरुजी, हमें तो क्या, हमें जो फोटो दिखते हम तो वो ये हाँ जी। आगे की तो हमें नहीं पता ना। उन्होंने वैसे ही विवाह किया। दोस्तों, सीमा की जिस पंडित ने शादी करवाई, अभी आप लोग उनकी एक खुफिया कॉल कह लें, खुफिया बातचीत कह लें, किस तरीके से एक्सपोज हो गए। ये वो पंडित हैं जिसके खिलाफ मोमिन मलिक साहब ने एक केस भी फाइल किया था, और ये बंदा अदालत में जाकर वहाँ माफ़िया मांगता रहा। वहाँ इसने लिखत में एक पेपर जमा करवाया कि मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई। सीमा और जो पूरा गैंग है, AP सिंह ने मुझे ये कहा कि एनिवर्सरी है, मैं इसलिए चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे कहा कि फेरे लगवाने हैं। बाय द वे, इस पंडित ने सीमा के 8 फेरे लगवाए थे, वैसे तो 7 फेरे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये गुफ्तगू सुने, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू है, आप लोग सुनेंगे ना चौंक जाएंगे कि सीमा एक तो एक हिंदू व्यक्ति के साथ नाजायज़ अवैध रिश्ते में रह रही है। अभी तक उसको गुलाम हैदर भाई ने तलाक नहीं दी। यहाँ पे पंडित सीमा का समर्थन कर रहे हैं। अगर देखें, जो पंडित होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, या जो भी हिंदू साधु संत होते हैं, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है। बहरहाल मैंने ये सुना है कि जैसे हमारे यहाँ उलमाए कराम होते हैं, आलिम होते हैं, वो अपने हमारे मज़हब इस्लाम की मतलब हिफाजत करते हैं। कोई ऐसी मतलब कुछ वाक़यात कांड हो तो वो मैदान में आते हैं। लेकिन सीमा मामले में पंडित जो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े चैनल हैं, मिलियंस में हैं, उनको भी पता है कि सीमा आई हुई है और उसको पहले मियाँ ने तलाक नहीं दी। एक हिंदू के साथ निकाह में निकाह नहीं, उनका जो शादी होती है सनातन धर्म की जो रीति रिवाज होती है, यानी कि 8 फेरे, उसमें रह रही है। तो वो खामोश हैं। चले ये खुफिया गुफ्तगू सुने, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ गुरुजी, मैंने आपका नंबर यूट्यूब पे देखा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप वहाँ पे आए थे ना रघुपुरा में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो गुरुजी मुझे भी ना दीक्षा चाहिए थी, मैं भी मतलब मुझे गुरु करना है। अच्छा जी। हाँ जी, उसके लिए आपको जहाँ पे भी कथा होगी वहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे मतलब कथा गुरुजी? अभी दिल्ली में कथा। आप कहाँ से? रबूपुरा से बोल रहे हैं? क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम गीता है गुरुजी। मैं इधर पूना से बोल रही गुरुजी। आप यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने देखा था ना, आपने अच्छे से दीक्षा दी थी उनको। हाँ जी, हाँ जी। वो सीमा हैदर जी वहाँ पे उसमें पुलिस प्रोटेक्शन में थी। हाँ। इसकी वजह से मैंने दीक्षा नहीं दी थी। मैं राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, है ना? हाँ। सीमा हैदर जी वहाँ से नहीं निकल सकते थे, महाराज जी का कार्यक्रम था वहाँ पे। हाँ में हाँ। तो इसलिए महाराज जी ने वहाँ पे उनको दीक्षा दी थी, ठीक है। हाँ, तो आपको जब भी दीक्षा लेनी है तो महाराज जी की अभी दिल्ली में कथा चल रही है। तो मतलब इसकी मतलब ये कितने तक खर्चा आ जाता है महाराज जी? जैसे दीक्षा लेते फिर कार्यक्रम करते हैं जी, कोई दीक्षा का खर्चा नहीं होता। दीक्षा का क्या खर्चा होगा जी? गुरु दीक्षा का कोई खर्चा नहीं होता। नहीं, जैसे मतलब पूजा वूजा वगैरह करनी पड़ती उसका। हाँ। पूजा में जो आप लोग अनुष्ठान जैसे सीमा जी ने की थी वैसे पूजा करते हैं, वो तो आप लोगों के ऊपर है। आप हवन करना चाहते हैं, जिस तरह से जो भी विधि होती है, विधि विधान, उस हिसाब से आप हवन वगैरह करके अपने घर में जो नॉर्मल करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन गुरुजी एक चीज और है, मैं बता देती हूँ। मेरा ना डिवोर्स नहीं हुआ है मेरे मिस्टर से, मैं अलग रहती हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब कैसे वो सही नहीं थे इंसान, तो इसके लिए मतलब मम्मी भी तो है नहीं मेरी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मतलब आप जैसे मतलब सोच लो, जैसे सीमा की कहानी है ना, वैसी मेरी कहानी है। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब ऐसे उसमें फिर मैं तो सनातनी हूँ, तो आप सनातनी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। जैसे मेरे को गुरु दीक्षा लेनी होगी, मैं माता जी को बहुत मानती हूँ, महाकाल जी को। तो मतलब ऐसे बिना डिवोर्स हुए जैसे सचिन बैठ गए थे उनके साथ, तो वैसे वो बैठ सकते मेरे साथ दीक्षा लेने के टाइम पे? कौन बैठ सकते हैं? जिनसे ज्यादा मेरी शादी, जिनको मैं पसंद कर, जिनसे शादी होने वाली है, वो मेरे साथ बैठ सकते हैं ऐसे?
जी देखिए, इस विषय में मैं गुरुजी से चर्चा करूंगा। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, तो मैं बात कर सकता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से तो अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, आप अपने विवाह के बाद ही अगर गुरु दीक्षा लें तो ज्यादा अच्छी बात है, अच्छा क्योंकि सीमा और सचिन जी का विवाह हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन उसका तो विवाह हो चुका है, वो तो पहले आदमी तो है ना गुरुजी, वो तो कितना चिल्ला रहा है उसका आदमी पागल के जैसा। जी वो पहले ही 2 साल पहले सीमा जी की आपने अगर वीडियो देखी होंगी, पूरी कहानी पता होगी, तो सीमा जी उनको छोड़ चुकी हैं 2 साल पहले, ऐसा वो कहती है ना। अच्छा। उसके बाद उन्होंने सचिन जी से विवाह किया। फिर गुरुजी एक बात बताती है आपको, हम अपने सनातन, आप भी सनातनी हो मैं भी सनातनी हूँ, अपने में तो सनातनी में 7 मतलब अग्नि के फेरे लेते हैं ना, तो सीमा जी ऐसे कर लेती ना, कैसे? जैसे अग्नि के हमारे में 7 फेरे गिरते हैं अपने सनातनी में, तो सीमा जी ऐसे कर लेती। क्या कर लेते हैं? जैसे अग्नि के 7 फेरे नहीं लेते हमारे सनातनी में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो बोल रही मैं। उनको वैसे विवाह करना चाहिए था, आप ऐसा कह रहे हो? हाँ हाँ जी, उन्होंने वैसे ही विवाह किया है। हाँ, मतलब इधर मैं वही बोल रही, अभी जैसा हो गया उनके साथ हो गया। उन्होंने वैसे ही विवाह किया सचिन जी के साथ, अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको। नहीं हम लोग ने खाली उसकी, देखो गुरुजी हमें तो क्या, हमें जो फोटो दिखते हम तो वो ये आगे की तो हमें नहीं पता। उन्होंने वैसे ही विवाह किया। हाँ जैसे वो उधर बोल रही थी ना, वो खाली वो घर उनके। आपको देखिए हाँ। मैं आपको बता दूं, आपका नाम क्या बताया आपने? गीता जी। हाँ। गीता जी, सीमा जी का क्या विषय है, सीमा जी का क्या विषय नहीं है, उसको आप रहने दें। फिलहाल आपकी दीक्षा की बात है। हाँ तो मेरी दीक्षा के लिए ना, आप कभी भी जब कभी महाराज जी की पुणे में कथा होगी या कोई प्रोग्राम होगा, तो मैं आपको उस जगह का एड्रेस दे दूंगा, और आप अपने होने वाले हाँ हाँ उनके साथ आके। अच्छा, अगर हम लोग गुरुजी के वहाँ पे नहीं आ सकते जहाँ पे गुरुजी रहते दीक्षा लेने के लिए? गुरुजी रहते का ऐसा कुछ उनका फिक्स स्थान नहीं है, जहाँ पे कथाएं होती हैं आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्या करती हैं गीता जी आप? मैं तो बिल्डिंग का काम करती हूँ गुरुजी, मतलब साफ सफाई। हाँ साफ सफाई। अच्छा जी, ठीक है। हाँ ठीक है गीता जी, अच्छी बात है। फिलहाल जब भी प्रोग्राम हो गया, महाराज जी की दिल्ली में कथा चल रही है अभी, आप अगर आना चाहते हैं आप लोग, तो आप दिल्ली आके दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। पूरा नाम क्या है गीता जी आपका? मेरा नाम गीता वो है कागड़े, गीता कागड़े। गीता जी, आपको सरनेम भी नहीं पता आपका? कागड़ा है हमारा सरनेम, हम लोग दिल्ली साइड से हैं। कागड़ा क्या होते हैं? कागड़ा सरनेम होता है, जैसे एक बागड़ी होता है, कागड़ा होता है, वो चौहान होता है। ये आपको सरनेम मालूम नहीं है? ये होते नहीं कि सरनेम से गुरुजी, पाटिल होता है ये सर, तो हमारा तो कागड़ा है ना, बागड़ी कागड़ा, ये हरियाणा की साइड नहीं होते सरनेम, आपको पता नहीं? जी अब बहुत सारे सरनेम है। हाँ तो हम लोग ना दिल्ली साइड, हाँ हम लोग दिल्ली साइड के हैं ना, तो हमारी यही चीजें लगती है गुरुजी। आपसे मैं क्यों झूठ बोलूंगी बताओ? झूठ बोलने वाली बात हाँ फिर वो भी हमने क्यों, हमने आप बताने में थोड़ा सोचने लगे ना। सोचने नहीं, कागड़ा आप कंफ्यूज हो गए कि मैं आपको गलत बता रही नहीं। आप कहीं भी देख लो, कागड़ा गोत होता है, बागड़ी होता है, डुलगच होता है, ये सारे अलग अलग होते हैं गुरुजी। ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने सुना इस पंडित की गुफ्तगू, किस तरीके से हिचकिचा रहा था, जुबान साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वो झूठा है। इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदू सनातन धर्म के हवाले से इसको पता ही नहीं होगा। ये एक छोटा सा बचूंगड़ा है जिसने सीमा के 8 फेरे लगवाए थे, वैसे तो 7 लगवाए जाते हैं ना, तो इसको कोई पता ही नहीं है। सिर्फ पैसा लिया और कोई भी पंडित साधु संत बन गया। लेकिन वो जो असली साधु संत है, जो पंडित हैं, वो सीमा मामले में क्यों खामोश हैं? वो क्यों नहीं मैदान में आते? जबकि हिंदू सनातन धर्म की तौहीन हो रही है, सीमा खुद कर रही है। कभी AP सिंह को कृष्णा जी भगवान और पता नहीं देवता, और खुद को द्रौपदी बोलती है, तो वो क्यों है? वो खामोश क्यों है? ठीक है दोस्तों, आप लोग आवाज़ उठाएं, हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।